एवरीवन। अगर आपने एसएससी का एग्जाम दिया तो आपने ये बात बहुत कॉमनली सुनी होगी कि लोग एक पोस्ट पे ज्वाइन करने के बाद फिर से एग्जाम दे रहे हैं। डू यू नो उसका रीजन क्या है? वन ऑफ द मेजर रीजन ये है कि उनको अपनी पोस्ट से सेटिस्फैक्शन नहीं है। उन्होंने जब अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरी थी तब ज्यादा सोच विचार के नहीं भरा कि वो कहाँ जाने वाले हैं। सो टुडे we will be talking about why you need to choose your post preference very wisely and how to do that. Because SSC एक पोस्ट पे सीमित नहीं है. You can be investigating a high profile case through CBI, or you can be a part of policy making in a ministry, or you can be inspecting frauds through income tax or excise. So you can take an idea कि कितना crucial decision है आपके लिए और आपके future के लिए. आपको किस फील्ड ऑफ वर्क में जाना है इस पे सोचना विचारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये क्राइटेरियाज बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव में होने चाहिए, ना कि एक या दो चीज़ों पे लिमिट होनी चाहिए। जब मैं अपने टाइम पे सर्च कर रही थी कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, मुझे कौन सा पोस्ट ऊपर रखना चाहिए और कौन सा नीचे, तब मैंने एक कॉमन पैटर्न देखा हर जगह पे कि एक ही क्राइटेरिया हर कोई बोल रहा था कि लोकेशन दिल्ली है, काम कम होगा, इसी बेसिस पे आप अपना काम चूज करिए। बट सच ये कि इस बेसिस पे आपको अपनी हैप्पीनेस नहीं मिलने वाली, क्योंकि ऑफिस आपको जाना है। लोग अपना सोसाइटल स्टेटस का आइडिया देंगे कि देखो सीबीआई में जाओगे तो आपको यहाँ पे सोसाइटी में स्टेटस। वीडियो के एंड में मैं आपको अपना भी पोस्ट प्रेफरेंस दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चूज किया था। आई थिंक दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, अगर आपके जो थॉट्स हैं या फिर आपकी जो प्रेफरेंस है वो मुझसे मिलती जुलती हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो डिस्कस करते हैं क्राइटेरियाज के बारे में कि क्या आपके क्राइटेरियाज होने चाहिए एक्चुअल में, जो कि आपको हेल्प करेंगे कि आप अच्छी जगह पे लैंड करें, प्लस आपको री एग्जाम देने की नौबत ना पड़े। सो क्राइटेरिया नंबर 1 विल बी रैंकिंग। यू शुड हैव अ स्मार्ट गेस कि आपका जो रैंक है किस रेंज में लाइक करने वाला है। यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको एक आइडिया दे देंगे कि आपका रैंक कितने से कितने के बीच में जाने वाला है। अब उसके बेसिस पे आप पिछले साल के ट्रेंड्स उठा सकते हैं कि इस पोस्ट में अगर इतने वैकेंसीज हैं तो मेरा इस जगह पे नंबर आ सकता है, और उन्हीं पोस्ट पे आप ध्यान दे सकते हैं आई हैव दिस मच पूल कि मैं इन पोस्ट में से चूज कर सकता हूँ कि मुझे कौन सी पोस्ट में जाना है। क्राइटेरिया नंबर 2 विल बी योर नेचर ऑफ जॉब। आपको किस तरह का जॉब पसंद है? आपको एक डेस्क जॉब पसंद है या फिर फील्ड जॉब, या फिर आपको मिक्स ऑफ बोथ चाहिए? आपको ट्रांसफर पसंद है या नहीं पसंद है? आर यू ओके टू रिलोकेट टू एनी अदर कंट्री और स्टेट और जोन फॉर दैट मैटर? तो ये सबसे पहला क्राइटेरिया होना चाहिए आपको ये सोचने के लिए कि आपको किस पोस्ट में जाना है या फिर किस तरह के जॉब में जाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डेस्क जॉब पसंद है तो कोई भी मिनिस्ट्री में CSS के थ्रू जाना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसी तरह से अगर आपको फील्ड वर्क चाहिए अपनी लाइफ में तो प्रिवेंटिव ऑफिसर्स या फिर इनकम टैक्स ऑफिसर्स, यू कैन बी दैट। अगर आपको मिक्स ऑफ बोथ वर्क है, यानी कि आपको डेस्क और फील्ड दोनों जॉब्स का मजा उठाना है, तो ED इज अ वेरी गुड चॉइस फॉर यू। सिमिलरली अगर आप ट्रांसफर्स की बात करें, इफ यू आर ओके विद ट्रांसफर्स तो एक्साइज इज अ वेरी गुड ऑप्शन। एक्साइज में जोनल ट्रांसफर होते हैं हर 3 साल के बाद। इसी तरह से अगर आपको फॉरेन पोस्टिंग में प्रॉब्लम नहीं है, इफ यू आर ओके टू रिलोकेट टू एनी फॉरेन कंट्रीज फॉर 3 years एंड देन कम बैक और स्विच टू अनदर कंट्री, इफ यू आर ओके विद दैट, ME इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। क्राइटेरिया नंबर 3, विद व्हाट फीलिंग आई एम कमिंग होम टू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप से पूछना, क्या मैं इस जॉब में खुश रहूंगा या नहीं। सपोज यू वांट टू बी एन CBI इंस्पेक्टर, बट आपने प्रेशर में आके ASO चूज कर लिया। अब इसमें क्या होगा, आप चाहते तो थे अपनी लाइफ से फील्ड वर्क, आप चाहते थे कि एक्साइटिंग केसेस के बारे में आप रोज सुने, जाने, उनको उनके ऊपर काम करें, पर अब आप एक डेस्क जॉब पे जाएंगे। दिस वोंट मेक यू सेटिस्फाइड इन योर लाइफ। अब इसका वाइसा वर्सा भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप प्रेशर में आके CBI ज्वाइन तो कर लो, आपको लोगों ने बोला कि CBI बढ़ गया है, बहुत अच्छा स्टेटस है, आपने ज्वाइन कर लिया, बट जो डेली रूटीन की नेगेटिविटी है, डेली रूटीन के क्रिमिनल केसेस हैं, वो आपको नहीं सूट कर रहे हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या चीज हैप्पी रखती है, और उसी बेसिस पे आपको अपनी जॉब प्रेफरेंस रखनी चाहिए। क्राइटेरिया नंबर 4, व्हाट विल आई लर्न फ्रॉम इट। अब देखो, जब आप पूरी जिंदगी किसी काम को करने वाले हो तो डेफिनेटली यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम इट। तो पॉइंट नंबर 1 तो इसमें यही है कि आपको काम से भागना नहीं है, काम की तरफ जाना है टू लर्न मोर। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू लर्न अबाउट द फॉरेन रिलेशंस ऑफ कंट्री, आपको डेफिनेटली ME की तरफ जाना चाहिए। सिमिलरली, इफ यू हैव एन इंटरेस्ट अबाउट लर्निंग
कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन काम करती है, किस तरह से पुलिस फोर्सेस काम करती हैं और दूसरी फोर्सेस किस तरह से काम करती है इन्वेस्टिगेशन में, तो आपको डेफिनेटली NIA या फिर CBI या फिर IB की तरफ जाना चाहिए। क्राइटेरिया नंबर 5, लोकेशन। आपको ये भी डिसाइड करना है कि क्या मैं रेडी टू रिलोकेट हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं CBI में या फिर प्रिवेंटिव ऑफिसर या एग्जामिनर हूँ तो ऐसा बहुत चांस है कि मुझे हर केस के साथ, हर बड़े केस के साथ रिलोकेट करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुंबई का केस है तो मुझे मुंबई जाना पड़ेगा। एम आई ओपन टू दीज चॉइसेस। इसी तरह से अगर मैं एक्साइज इंस्पेक्टर की बात करूँ तो 3 साल में आपके जोनल ट्रांसफर होंगे। जब आप ग्रुप A में जाओगे तो आप पैन इंडिया ट्रांसफर के लिए लायबल होगे। इसी तरह से अगर आप CSS चूज करते हो तो ये आपको पता है कि आप एक मिनिस्ट्री में जाओगे और आपकी जो लोकेशन है, योर होल लाइफ विल बी इन दिल्ली। इट मे हैपन किसी को ये चॉइस बहुत पसंद है कि मेरा घर दिल्ली के पास है, मुझे दिल्ली ही रहना है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप दिल्ली के खुद के हो और आपको क्राउड और पोल्यूशन को देख के आपको चेन्नई या पुणे बेटर ऑप्शन लग रहा है। So this is also one of those criteria that you should keep in mind. तो let's talk about कि मैंने अपने टाइम पे क्या प्रेफरेंसेस भरी थी और क्यों भरी थी। तो सबसे पहले मैंने MA भरा था बिकॉज मुझे भी फॉरेन रिलेशंस के बारे में जानने में बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्ट था हमेशा से ही। सो मेरा फर्स्ट चॉइस MA था। उसके बाद मैंने CVC भरा था। CVC इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो कि करप्शन केसेस में डील करता है। CVC के बाद मेरी अगली प्रेफरेंस CSS थी और CSS के बाद एक्साइज। इन दोनों को मैंने इस प्रेफरेंस में क्यों रखा, मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जो कि आप जाके चेक कर सकते हैं चैनल पे। उसके बाद मैंने AFHQ भरा था। आफ्टर AFHQ आई फिल्ड IT। तो ये थे मेरे टॉप प्रेफरेंसेस। आई होप यू गॉट एन आइडिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करना, कमेंट्स में बताना इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू व्हाट पोस्ट यू शुड फिल, या फिर कोई भी आपके अपने पर्सनल क्वेश्चंस हैं पोस्ट को लेके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि आगे के वीडियोस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। आई विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट हैपेंस आफ्टर यू गेट सेलेक्टेड इन SSC। स्टे ट्यून्ड, बाय।